पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठं उमापतिं नमामि शिरसा। आप यदि कभी बद्रीनारायण धाम गए हो, वहाँ भगवान का आपने दर्शन किया हो, तो वहाँ भगवान नारायण शयन अवस्था में। रामेश्वरम धाम में जाकर के भगवान को स्नान कराया जाता है, इसीलिए वहाँ पर जल चढ़ाने का बड़ा महत्व है। तृतीय धाम जो आता है श्री द्वारकापुरी धाम, यहाँ पर भगवान को भोग, जैसे कि ब्रज में भगवान की लटापटा शोभा न्यारी होती है, इसी प्रकार यहाँ भी भगवान द्वारकाधीश को नाना अलंकारों के द्वारा सुशोभित किया जाता है, और तब जाकर के भगवान द्वारकाधीश का भक्त लोग दर्शन प्राप्त करते हैं। और जो चतुर्थ धाम है श्री जगन्नाथपुरी धाम, वहां पर जाकर के भगवान को भोग लगाया जाता है। यहाँ पर भी भक्त लोग विशेष रूप से माखन मिश्री का भोग भगवान द्वारकाधीश को लगाते हैं। तो ऐसा जन्मांतरों के बाद 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के कष्ट भोगने के बाद इष्ट देवता का जाकर के जब हमारे ऊपर अनुग्रह होता है, किसी गुरु का आशीर्वाद जब मिला होता है, तब जाकर के कहीं तीर्थों में वास करने का हमें समय प्राप्त होता है। जो केवल अपने मन में संकल्प करते हैं, आज हम वहां चल, बहुत लोगों का ऐसा हार्दिक स्मरण भी, न जाने कितने बसंत बीत जाते हैं, तब जाकर के ऐसा अवसर प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि लोग आना नहीं, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी इत्यादि का हम स्नान करें, और ऐसा भी नहीं है कि उनके भय हमारी इच्छा में परमात्मा की इच्छा मिली हुई नहीं है। दृष्टि से तो कोई खास बात नहीं है। क्या किया है, किसी से सुन लिया या ऐड देखा, चतुर्वेदी के अकाउंट में, चतुर्वेदी जी के अकाउंट में पैसे जमा, लाइट जला लो उधर वाली। लेकिन न जाने कितने लोगों की है, कई वर्षों तक ऐसी इच्छा बनी रहती है, और बहुत से लोग जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, और जाते ही जाते सामने कोई ऐसी अड़चन आ जाती है, तो नहीं नहीं परमात्मा की इच्छा को लेकर के पहुंचे। परिवार में वसुदैव कुटुंब की भावना लेकर के हम लोग इस समय इस धर्मरथ में विद्यमान हैं, और इसमें ही बैठ करके हम लोग अपने अलग अलग स्थानों का दर्शन।
उन तीर्थों के महत्व के बारे में हम लोग श्रवण करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की। वैसे भी श्री गोस्वामी जी ने लिखा है कलिकाल में तो भगवान की सत्संग की बड़ी महिमा है। आपने यदि कभी श्रीमद् भागवत को श्रवण किया हो तो उसमें जब महाराज परीक्षित थे और कलयुग ये तेरे अंदर अवगुण तो बहुत हो रहे लेकिन गुण क्या है? लाभ तभी तो रखते रहती है, गरीब उसे पालते हैं, घर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ही बड़े दूध देती है, तभी तो रखते हैं। इसी प्रकार कलयुग से महाराज परीक्षित ने पूछा, बोले तेरे अंदर अवगुण तो बहुत है। अरे सतयुग में दृढ़ योग ध्यान से, सतयुग में दृढ़ योग ध्यान से और विमुक्ति था नर पाता, और त्रेता में चक्रोर सतु के द्वारा तर जाता, और द्वापर में मिलने कहा कि सार पल में जपे नाम की प्राप्त हुआ है। के प्रताप के कारण कुछ अपने पुण्यों का जो पुण्य है उसका फल जो मिला है यथार्थ कई बार आता है। के बारे में हम लोग निरंतर श्रवण करते रहे। आइए सर्वप्रथम को पवित्र करने राधा कीर्तन का आनंद लेते और तत्पश्चात आगे की कथा श्रवण। चश्मे में बिगड़ जाएगा। बोले राधा रानी सरकार की, बरसाने वाले की जय, जय श्री राधे। राधे राधे। लाइट जला लो बाबू जी। सभी लोग बड़े प्रेम से श्री राधा नाम संकीर्तन का गान करेंगे और अपनी दोनों हाथ उठा करके कर सेवा भी देते रहे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोपाल राधे गोविंद, राधे राधे गोपाल राधे गोविंद, राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोपाल राधे गोविंद, राधे राधे गोपाल करो। कितने 12 दिन की यात्रा है। जिस प्रकार यहाँ पर हमारे जितने भी बाबूजी गढ़ बैठे अपने कार्यालय में ऑफिस में प्रातः काल जाते हैं तो शाम को घर आते ही जैसे आराम मिलता था ना, का लाइट जला लो बाबू जी। ये स्थिति अभी आ रहेगी। यह अब 12 दिन के लिए हमारा घर रहेगा। ये मुझको बजता है फिर भी सामान बन नहीं पाता है। कब लगती एक व्यक्ति के फिर भी सारी व्यवस्था इसमें बनती रहेगी और घूम फिर करके जब लौट करके आएंगे तो ऐसा आवश्यकता नहीं खुल करके। और ये भक्ति का रंग, भक्ति का रंग। थोड़ा आप गाना शुरू करोगे, तालियां बजाना प्रारंभ करोगे, इसलिए संकोच नहीं करेंगे, खुल करके बड़े प्रेम के साथ। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधे। अरे राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे हो गोविंद, राधे राधे गोपाल राधे गोविंद, राधे राधे गोपाल।
नहीं है। केवल उन्हें आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, आनंद के साथ साथ शांति की भी प्राप्ति हुई। वह लोग अपने मुख से इस बात को कहते हैं कि हमने अब तक बहुत पैसा खर्च किया है अपने इस मन को लगाने के लिए, थोड़ा बहुत कहीं हमें सुख की प्राप्ति हो जाए, थोड़ा अरे मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में ढूंढा है, आजी मथुरा में हरि अरे आजी मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में ढूंढा है, आजी मथुरा में ढूंढा गोकुल में, आजी वृंदावन की गलियों में, ओ वृंदावन की मेरे श्याम का ठिकाना है, वृंदावन की गलियों मेरे श्याम का ठिकाना है, सावरे से मेरे मोहन से मिलने का सत्संग ही बहाना, अरे चलो सत्संग में चले हमें हरि गुण गाना, हाँ चलो सत्संग में चले। ओ हाजी मीरा ने ढूंढ लिया, राधा ने पाया, ओ हाजी भक्तों के हमें हरि गुण सावरे से मिलने का सत्संग ही ठिकाना, ओ मोहन से मिलने का सत्संग ही बहाना, चलो सत्संग में चले हरि गुण गाना है, दिल की कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों, जय हो पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, ओ सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, ओ राधे तेरे चरणों की, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचलता है, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचलता है, राधे तेरे चरणों की, ओ श्यामा तेरे चरणों की, तो पगे धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, ओ सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, ओ श्यामा तेरे चरणों की, नजरों से गिराना ना, ओ
रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। बैठ जाओ माता पे, कपड़े, गिलास, चम्मच, पानी की बोतल, खाली बड़ी जैसी भी आपको। हम लोग स्टेशन पहुंचने के बाद बाहर आके ऑटो रिक्शा द्वारा, एक ऑटो में 8 सवारी बैठेंगे, 8 सवारी 10 सवारी। ऑटो का किराया कंपनी वाले देंगे, आपको नहीं देना है। आपको ऑटो में बैठना है और ऑटो का किराया लेके ऑटो आगे बढ़ेंगे। वहां से हम लोग यहीं पैसे देते रहेंगे और आपको धर्मशाला में छोड़ेंगे ऑटो वाले। धर्मशाला का नाम है देवी भवन। माता जरा एक, आपको धर्मशाला पे ऑटो वाले छोड़ेंगे, वहीं फ्रेश वगैरह होंगे और सुबह की चाय हम वहीं धर्मशाला में पहुंच के ही देंगे। बोगी में चाय नहीं देंगे बेटी, वहाँ पहुंच के ही सुबह की चाय देंगे। चाय पीने के बाद आराम से फ्रेश होने की पूरी व्यवस्था है। वहाँ आराम से फ्रेश हो, फ्रेश होने के बाद करीब उजाला हो जाए 5:30 पौने 6 बजे गोमती गंगा स्नान करने चलेंगे। सब लोग सामूहिक मिलके गोमती गंगा में स्नान करेंगे। देखिए आप लोग तीर्थ यात्रा में आए तो विशेष ध्यान रखना है, सबसे पहले अपनी सुरक्षा, सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना। जहाँ भी आप गंगा में, समुद्र में स्नान करो, अपने सामान की सुरक्षा रखना। गाड़ी में आपका लाख रुपए का सामान होगा, जिम्मेदारी मेरी है, पर बाहर की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाहर आप छोड़ आओगे, मेरी कोई गारंटी नहीं है। गाड़ी में आपका कोई भी सामान होगा अंदर, तो मैं कह दूंगा हाँ जी कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो, वो हमारी जिम्मेदारी, हमारे आदमी गाड़ी पे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो आदमी स्नान करना, ये सबसे पहली बात, आपको यात्रा का पहला नियम है। स्नान करने के बाद वापसी धर्मशाला में आ जाएंगे। उन गीले कपड़ों को वहां सुखाना है। सुखाने के बाद में 7 बजे द्वारकाधीश में मंगला आरती होती है। मंगला आरती दर्शन करने जाएंगे। मंगला आरती दर्शन करने के बाद में फिर धर्मशाला में आके सुबह का चाय नाश्ता लेंगे। चाय नाश्ता लेने के बाद करीब 8:30 पौने 9 बज जाएंगे और धर्मशाला में फिर सत्संग की व्यवस्था होगी स्वामी जी द्वारा। बहुत ही बढ़िया सुदामा चरित्र की कथा होगी कल। आप आराम से कथा श्रवण करेंगे। उसके बाद में हम लोग करीब 9:30 पौने 10 बजे सामूहिक रूप से बैंड बाजे के साथ भगवान की 5 तरह की आरती होती है दिन में। तो 10:30 बजे होती है भोग आरती, सिंगार दर्शन जिसको बोलते हैं, वो आरती दर्शन करने चलेंगे। देखिए हमारे जो भारतवर्ष है उसमें 4 धाम है। उत्तर में है बद्री विशाल, पूरब में है जगन्नाथ, पश्चिम में है द्वारका और दक्षिण में है भगवान रामेश्वरम। चारों धाम हमारे चारों दिशाओं में रक्षा करते हैं हिंदू शास्त्र में। और चारों धामों का अलग अलग तरह से प्रसाद चढ़ता है, अलग अलग तरह का। आपने देखा होगा बद्री विशाल में चने की दाल का प्रसाद चढ़ता है। कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह होगा, चने की दाल अवश्य उसमें मिलेगी। चावल का प्रसाद चढ़ता है जिसको बोलते हैं अटका। कहते हैं जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। और यहाँ पे द्वारकाधीश में सिर्फ माखन और मिश्री का प्रसाद चढ़ता है। आप सुबह गोमती गंगा में स्नान करेंगे, पानी कम रहेगा। जैसे जैसे दिन चढ़ता है पानी बढ़ता रहता है यहाँ पे। तो स्नान करने के बाद अपने गीले कपड़े धर्मशाला में डाल के जाएंगे। उसके बाद में आप आरती दर्शन करने जाएंगे, मंगला आरती। मंगला आरती दर्शन करने के बाद वापसी धर्मशाला में आके सुबह का भगवान के दर्शन करने जाएंगे, सिंगार दर्शन। दर्शन करने के बाद दोपहर का भोजन होगा। भोजन करने के बाद वहां से 12 बजे 12:30 बजे बसों में बैठ के रुक्मणी मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब और बेट द्वारका। बेट द्वारका स्टीमर द्वारा जाएंगे। स्टीमर का किराया कंपनी देगी, आपको नहीं देना है। हम बोलेंगे इस स्टीमर में बैठना है, उसी स्टीमर में बैठ के
बेट द्वारका जाएंगे। बेट द्वारका देखिए 3 द्वारका थी हिंदुस्तान में, मूल द्वारका, बेट द्वारका और गोमती द्वारका। मूल द्वारका समुद्र में विलय हो चुकी है और बेट द्वारका जहाँ कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ था वही बेट द्वारका है। वहाँ चावल चढ़ते हैं, अगर आपके पास नहीं हो तो चावल वहाँ मिल जाते हैं, अपना ले ले। 100-200 ग्राम चावल, ज्यादा नहीं लेना, 10-20 किलो चावल लेने की आवश्यकता नहीं है, 100-200 ग्राम पर्याप्त है। चावल लेके वहाँ चावल ही चढ़ते हैं। और रुक्मणी मंदिर में जो माता लाई हो घर से श्रृंगार का सामान चढ़ता है, साड़ी वगैरह आप लाई हो तो लेके चलना है, क्यों आपको गाड़ी शाम को 7 बजे से पहले नहीं मिलेगी। कल सुबह 4:30 बजे आप उतरोगे तो हमें गाड़ी छोड़ देनी है। हमारी गाड़ी आगे ओखा स्टेशन है 25 किलोमीटर, वहाँ चली जाएगी तो हम लोग दिन भर अपनी बोगी से वंचित रहेंगे। शाम को पूरा घूम घाम के नागेश्वर, गोपी तालाब, रुक्मणी मंदिर, बेट द्वारका सब घूम के जब शाम को 7-7:30 बजे हम लोग गाड़ी पे पहुंचेंगे। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम रहेगा। देखिए कंपनी की तरफ से आपको आइडेंटिटी कार्ड इशू किए गए हैं, उनके अंदर एक नीचे नंबर है 9649, ध्यान से देखो, 007 और 006 केदार चतुर्वेदी। कहीं भी आप इधर उधर हो जाए तो उस नंबर पर तुरंत कांटेक्ट करें, और कोई नंबर पर कांटेक्ट नहीं करेंगे और पे करो तो आपको जयपुर बोलेगा, वहाँ से कोई सहायता नहीं मिलेगी, आप हमारी मदद करेंगे। तो इसीलिए परिवार चलता है। आपको कोई चीज की जरूरत हो, भैया हमें ये चीज चाहिए, आप बताइए, हम आपके तुरंत आपके पास रहेंगे। यही रहता हूँ मैं इसी सीट पे, कोई दिक्कत नहीं। आप आधी रात पे आके कहोगे तो मैं आप तैयार रहूंगा। आप कहीं इधर उधर भटक जाए तो इस नंबर पे फोन करना, मैं तुरंत आदमी भेज के आपको बुला लूंगा। तो इस तरह से हमारी यात्रा रहेगी। अभी आरती हो रही है, आरती बाद प्रसाद, फिर उसके बाद पूजन प्रसाद। ये गाड़ी करीब 8:30 बजे राजकोट पहुंचेगी। राजकोट करीब 2-1.5 घंटे वहां रुकेगी, वहां से 10:15 बजे चलेगी इसी गाड़ी में लग के ऐसे कैसे। द्वारिका धाम भारत के 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण धाम है। द्वारिका गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जामनगर नामक सुंदर नगर के समीप समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का द्वारकाधीश नामक प्रसिद्ध मंदिर है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में शांति पूर्वक एकांत क्षेत्र में रहने के उद्देश्य से सौराष्ट्र में समुद्र तट पर द्वारकापुरी नामक नगरी बसाकर आसपास के क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया था। अरे सांवरे सलाले की मैं सांवरी बनूं, सांवरे सलाले की मैं सांवरी बनूं, सांवरे सलाले की मैं सांवरी बनूं, सांवरे सलाले की मैं सांवरी बनूंगी, सांवरी बनूंगी मैं तो सांवरी बनूंगी, सांवरी बनूंगी मैं तो सांवरी बनूंगी, ओ सांवरी बनूंगी, बाबरे पिया की मैं तो बावली बनूंगी, बाबरे पिया की मैं तो बावली बनूंगी, बाबरे पिया की मैं तो बावली बनूंगी, हे सांवरे सलाले की मैं सांवरी बनूंगी, सांवरे सलाले की मैं सांवरी बनूंगी। चांद से पिया की मैं तो चांदनी बनूंगी,
तो मूलतः 3 द्वारकाओं का वर्णन मिलता है कि जब भगवान द्वारकाधीश अपनी 125 वर्ष की लीला 125 अपनी 125 वर्ष की उस लीला का सम्मान करके जब अभी वह समुद्र में समाहित हो गई। देखिए बाबूजी सामने। अब हम जिस स्थान पर बैठे इसे कहते हैं गोमती द्वारिका। दर्शन किया है। वह का निर्माण भगवान श्याम की बड़ी सुंदर प्रतिमा भगवान द्वारकाधीश की यहाँ पर लगी हुई है, जो नित्य प्रति मोर मुकुट के साथ साथ हीरे मणि को अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं। लोग कहते हैं कि जाने करी मंगला और वो कवंगा भयो कंगला। ऐसी भगवान द्वारकाधीश की महिमा। आप लोग वहां पहुंचे, जाकर के भगवान द्वारकाधीश की पीतांबरी में भगवान द्वारकाधीश दर्शन दे रहे थे। अभी यहाँ थोड़ी देर सत्संग समय लगभग 10 बजे और भगवान द्वारकाधीश की श्रृंगार आरती का आपको दर्शन करें। अभी हम यहाँ पर बैठे दर्शन कर रहे थे। आप भी देखिए। उसके बाद गोपिकाला नागेश्वर और तब भेद द्वार हो गए और देवी सुशीला ने संकल्प कर लिया कि जैसे ही सुदामा जी आएंगे तो आगे जाएंगे। शाम का समय था। सुदामा जी का भगवान की याद आ गई। बोले हाँ, मेरे बचपन का मित्र था। मैं सुदामा जी ने कहा, बोले हाँ मैं जानता हूँ, आजकल वो द्वारका का राजा बना बैठा है। देवी सुशीला ने कहा, बोले तो तुम जाओ, जाकर के अपने मित्र से मिलो तो सही। सुदामा के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। सुदामा जी ने कहा, बोले देवी मिलने की इच्छा तो मेरी भी बहुत होती है, जाना तो मैं भी बहुत चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, जा नहीं पाता हूँ। क्यों, क्या कारण है? तब सुदामा जी ने कहा, बोले देवी शास्त्रों में ऐसा नियम है, मित्र के यहाँ पर, गुरु के यहाँ पर और जाने हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा से मिलने जाए तो भेंट लेकर के जाए, मित्र से मिलने जाए तो कुछ न कुछ उपहार लेकर के जाए। सब जहाँ से पहुंचे वहां कुछ न कुछ दान दक्षिणा करें, ऐसा शास्त्रों का नियम है। क्या मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? देवी सुशीला ने कहा, बोले चिंता मत करिए, घर में कुछ था कि जिसमें उन चावलों को रख दिया जाता, जो साड़ी स्वयं ने पहन रखी थी वैसे ही बड़ी झील थी, उसी के एक कोने को फाड़ा और फाड़ करके वह 3 मुट्ठी चावल उसमें ही पड़ दिए और अपने पतिदेव को दे दिए, जाओ जाकर के अपने मित्र को ये हमारे प्रति समर्पित करें। घर में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से व्यवस्था करके भेंट प्रदान की। भगवान द्वारकाधीश का स्मरण किया। अब पहले रेलगाड़ी हवाई जहाज उससे पूछा, बोले भैया ये द्वारका का रास्ता कहाँ है? ऐसी नदी है कि ये दोनों ओर बहती है। आज तक देखिए आपने कभी ऐसी नदी ये दोनों ओर बहती है? ये माया ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है। ये माया आपका भला भी कर सकती है और आपका बुरा भी कर सकती है, क्योंकि माया 2 प्रकार की होती है, एक विद्या माया और एक अविद्या माया। जो विद्या माया है वो भगवान से जोड़ती है और जो अविद्या माया है वो संसार से जोड़ती है। तो जब हम भगवान से मिलने चलते हैं, अब यहीं पर आए द्वारका नगरी में, तो विद्या और अविद्या दोनों माया हमारे साथ साथ चल रही। पहले घर से निकले अविद्या माया में हमारे मित्र का रूप धारण कर लिया। अरे कहाँ जा रहा है, क्या रखा है तीर्थ हो, अपने यही आनंद लो जहाँ पे हो। अरे
वो जिसमें इतने बड़े-बड़े कीड़े पड़ रहे जाकर के देखो उस पर हाँ रेगुलर पैसा हाथ का में पैसा आनंद नहीं करे
छोड़ना, कपड़ों की पूरी हमारी जिम्मेदारी है और बाकी सामान की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी।
स्नान, पूजा और भ्रमण के बाद बारी आती है यात्रियों के सुस्ताने की तथा भोजन करने की। द्वारका में ही रुक्मणी जी का मंदिर भी दर्शनीय स्थल है।
द्वारिका के निकट ही भेट द्वारिका है। भेट द्वारिका द्वारिका से 32 किलोमीटर की दूरी पर कच्छ की खाड़ी में स्थित एक द्वीप में है। बेट द्वारका नाव द्वारा जाया जाता है। यहाँ 2 मंदिर है, एक रणछोड़ जी का और दूसरा शंखोद्वार का। श्री भाल का तीर्थ मंदिर भी यात्रीगण जाते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को जंगल में विश्राम करते समय यहीं पर पांव में तीर लगा था। भगवान कृष्ण की अति सुंदर मूर्ति है जिसमें कृष्ण लेटे हुए हैं। नहीं चाहिए बच्चा कंकर पत्थर, नहीं चाहिए बच्चा कंकर। निकट ही एक वृक्ष है। दूसरी ओर वो शिकारी दर्शाया गया है जिसने भूल से बाण चलाया था। दिखा दे शिव आया है दर्शन को, तेरे पुत्र का दर्शन दिखा दे, शिव आया है दर्शन को। रोज बुलन के रोज महादेव जी